नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, प्रधानाध्यापक का प्रैक्टिस सेट में लाया हूं सभी के लिए और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। कम समय में मैं कर लूँगा क्लास को ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। फर्स्ट प्रश्न है, कॉलरा बोले तो हैजा किससे उत्पन्न होता है? तो हैजा दोस्तों जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। भौतिक प्रक्रम में चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा, आप लोग रिवीजन करेंगे केवल, ठीक है, ताकि आपका अधिक से अधिक सेट हो पाए, क्योंकि 150 प्रश्न कराना 4 ऑप्शन बोल करके काफ़ी मुश्किल है। इस तरह से आप जल्दी से कर सकते हैं और रिवीजन आपका काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि पढ़े सब कुछ है। चलिए, भौतिक प्रक्रम में चट्टानों का टूटना जो होता है वह कहलाता है क्या? अपक्षय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीजों का सर्वोत्तम सर्वेक्षण सर्वेक्षण होता है, कहाँ पे होता है? उत्तर होगा ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है बीजों का सर्वेक्षण। नेक्स्ट है इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियाँ है? हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदिया की है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? उत्तर होगा क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट करते चलिए, आप फटाफट कर लीजिएगा, रिवीजन फटाफट कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सारे शिक्षक संबंधी तैयारियां मैं आपको करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट जितना है काफ़ी फास्ट में एग्जाम के पहले मैं निकाल दूंगा, जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, और ये प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हिस्टीरिया जो है यह छूत की बीमारी नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, चेचक ये सब छूत की बीमारी है, लेकिन हिस्टीरिया नहीं है। हिस्टीरिया जो बीमारी होती है वो लड़कियों में होती है, अधिकांशतः महिलाओं में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? उत्तर हो जाएगा, मरुभूमि में सबसे ज़्यादा हवा चलता है, ठीक है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। तारे की दूरी मापना है तो प्रकाश वर्ष से मापिए, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा वायु श्वसन। क्या कहलाता है? वायु श्वसन। चलिए, नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे से निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है? तो कोंकण से लाभ पहुंचने का उसमें हो जाएगा गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल। कोंकण से इन 4 राज्यों में सबसे अधिक लाभ पहुंचता है। अगला है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी, तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी हो जाएगा बंगलुरु, ठीक है। चलिए, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर हो जाएगा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। मालगुडी डेज के लेखक, तो मालगुडी डेज के लेखक हो जाएगा R.K. नारायण साहब है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग, तो प्रातः काल गाया जाने वाला राग हो जाएगा भैरवी। क्या हो जाएगा? भैरवी गाया जाता है। नेक्स्ट है कि टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयाग करता है? उत्तर हो यहाँ पे चला जाएगा रेडियो तरंगे। क्या होगा? रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो उत्तर यहाँ होगा राजा राम साहब, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाला थकान किस कारण अनुभव होता है? तो ज़्यादा देर तक दौड़ने से जो हो जाता है, वो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का स्राव जम जाता है, जिसकी वजह से। नेक्स्ट है कि हेमलेट या पाउडर वाली, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है 18 नंबर। और चलिए, पाउडर वाली दवाएं बोतल में सिलिका की जेल की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका की जेल, तो उत्तर हो जाएगा सिलिका की जेल क्या होगा? नमी को सोख लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा अति उच्च घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोप किस घटना पर आधारित है? तो एंडोस्कोप जो काम करता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में
किसके लिए? किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये किसी दिक्कतों का कारण नहीं है दोस्तों, पंप के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंट बेटन विशिष्ट अनुदेशन विशेष अनुदेशनों के साथ वायसराय के रूप में भारत आए। तो उत्तर होगा क्या? कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए, ठीक है, मानने के लिए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के लिए प्रसिद्ध बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो नहरों निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण करवाए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देना है। 75% शिक्षक साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयारियां हमेशा करते रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या हो जाएगी? तो झूलने की जो अवधि हो जाएगी लघुत्तर हो जाएगी, बोले तो कम हो जाएगी, क्योंकि जब खड़ा हो जाएगा तो वायु का प्रवाह क्या करेगा? उसको रोकने का काम कुछ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हो जाएगा उत्तर आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, उत्तर सी पर चला जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? उत्तर हो जाएगा किसकी? प्याज की खेती, ठीक है। अगला है कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो जीटी रोड जो बना है शेर शाह सूरी के शासनकाल में बना है, इसको ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, घबराए नहीं, कम समय में मैं आपका 150 खत्म करूंगा। आप लोग आप लोग थोड़ा सा वेट करें, बस थोड़ा सा वेट में आपका टोटल सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेट प्रैक्टिस सेट 1 भी खत्म हो जाएगा, मार्केट में जितने भी सेट मैं कराऊंगा। प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। परमाणु बम की खोज पूछेगा किसने किया? तो ऑटोहन ने किया है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो सबको पता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर होगा भौतिकी क्षेत्र में, ठीक है। अल्फांसो क्या है दोस्तों? ये आम का एक किस्म है, आप सभी शिक्षक साथियों को पता है। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट हो जाएगा बहादुर शाह जफर साहब है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे मसौदा समिति के अध्यक्ष? तो BR अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को क्या करते हैं? तो पृथ्वी से जब छिद्र होगा तो उससे जो गर्म पदार्थ निकलेगा उसको लावा कहेंगे, ठीक है। स्तनपाइयों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा और कला विकसित कर सकते हैं। तो उत्तर आपका यहाँ पे जो जाएगा सेरिब्रम से, ठीक है। मनुष्य का जो सेरिब्रम है उसी को विकसित करके भाषा कला का एक मशीन बना सकता है। नेक्स्ट है कि शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है। तो शक संवत की बात जैसे ही करेगा तो कनिष्क के शासनकाल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ सीमित है? तो काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है क्या? मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक, ठीक है, काली मिट्टी मिलेगा। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो सीधा सा पूछना चाहिए कि वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे? तो कालीकट पहुंचे थे, वहाँ के राजा जमोरिन थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतकार, महान लेखक था? भाई इतना चीज रहने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। उत्तर आपका चला जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सबसे पहले रेल लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले होगा लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में। नेक्स्ट है कि LPG गैस में प्रमुखता कौन सी गैस होती है? तो LPG में ब्यूटेन होती है, तो ब्यूटेन, मीथेन और प्रोपेन आप लोग कर लीजिए, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था बोले तो सोना चांदी है ना, ये सब जो होता है मुक्त अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन ब्रिटेन युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वह सुभाष चंद्र बोस साहब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? उत्तर हो जाएगा कौन सा इको फ्रेंडली होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट, अंग्रेज शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकसित नहीं हुआ, क्या कारण था? तो स्वतंत्र विकसित नहीं होने का कारण था कि विदेशी पूंजी की दुर्लभता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईसा की तीसरी सदी से जब कि हुनों के आक्रमण ने रोम साम्राज्य को समाप्त कर दिया, ठीक है, और भारतीय व्यापारी अधिक किस पर निर्भर थे? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। नेक्स्ट है कि पटाखों के फटने के बाद दिखने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर हो जाएगा जब पटाखा फूटता है तो लाल रंग जो होता है स्ट्रांसियम के कारण होता है, और हरा रंग मैग्नीशियम के कारण होता है, याद रखना है दोस्तों। शासन की अगला है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ है? उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट है कि नालाइरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? तो उत्तर हो जाएगा किसका श्रेय है? 12 अलवार का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्नाटक में स्थित है? तो कर्नाटक में इसमें हो जाएगा आपका नंजनगुंड। ठीक है, नाम भी अजीब है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित इनमें से तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री हो जाएगी जयललिता, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो केरल में इडुक्की परियोजना आपका होगा पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक, दोस्तों महासभा की जो बैठक होती है वर्ष में एक बार ही बुलाई जाती है। नेक्स्ट है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस हो जाएगा 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि OIC का अर्थ क्या है? तो OIC का अर्थ हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फटाफट, कम समय में 150 प्रश्न खत्म एक दिन में। ठीक है, एक सेट। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास रहेगा तब तक रहेगा। नेक्स्ट है कि सागर जल के चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वार भट्टा कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में किसने गहरी रुचि ली थी? स्थानीय स्वशासन की बात किया है तो लॉर्ड रिपन साहब है। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो पीली क्रांति की बात होगा तो खाद्य तेल से संबंधित है। स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? उत्तर हो जाएगा किसका? तो मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है दोस्तों पृथ्वी। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? उत्तर हो जाएगा कौन सी है? मूंगफली दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होगी वह आइडिया हो जाएगा निजी क्षेत्र का है। नेक्स्ट है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बाढ़ जो हो जाएगा दोस्तों ये बिहार में है, जहाँ पे काफ़ी शिक्षक साथी लोग गए थे ट्रेनिंग करने भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि PSLV 3 उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड उपग्रह किस राष्ट्र का है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा किस राष्ट्र का? जर्मनी का है दोस्तों। अगला है कि कोलार कर्नाटक में है दोस्तों। सोने की खान जहाँ स्थित है वह स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है कोलार? तो हो जाएगा हरदी में। नेक्स्ट कि किस बीमारी के इलाज में
कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें बता दीजिए। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हो जाएंगे गामा किरणें। अगला है कि जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या क्या ऊंची होगी? तो मेरे दोस्तों यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा आवृत्ति ऊंचा होगा। अगला है कि एक पाइप जिसमें पानी है, एक बीम तुला और समयता में है। जब कोई पात्र तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डालती है तो पात्र जिस पर रखा है उस तुला का पैमाना क्या हो जाएगा? बिना छुए अगर पानी में जब उंगली रखेंगे तो तुला का पैमाना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्थिर रहेगा। ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन को कांच पर प्रहार करता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कांच पर प्रहार करने वाला एक ही हाइड्रोजन है, उसका नाम है फ्लोरीन, HF, है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड से कांच पर लिखा जाता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि को हाइपर मायोपिया कहते हैं। यहाँ पे तो है नहीं, तो आप डी कर सकते हैं, हाइपर मायोपिया होने से मेट्रोपिया। ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मिलीमीटर पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साइकिल चालक मोड़ पर अंदर की तरफ झुकता है। तो अंदर की तरफ झुकता है जबकि एक कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलता है, महसूस करता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा दोस्तों कि साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करता है, जिसके कारण वह झुक करके साइकिल मुड़ान पर चलाता है। नेक्स्ट है कि एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है। तो बल की रेखाएं जो होगी समांतर तथा समान दूरी पर होती है और कभी भी चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटता है, याद रखिएगा। छोटी रंगीन टुकड़े में बनने वाली आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो यंत्र होगा कैलिडोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 8 होता है। जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होगा वह अक्रिय गैस होगा। नेक्स्ट है कि चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों के समान गति ऊर्जा है, जिसका संवेग ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा संवेग होगा? साइकिल का संवेग ज़्यादा कि रेलगाड़ी का? तो ये बताना है। उत्तर हो जाएगा रेल इंजन का। जिसका वजन ज़्यादा उसका संवेग भी ज़्यादा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। मछलियाँ जमे पानी के झील में जीवित रह सकती है। देखिए पानी जब जमता है ना तो निचला सतह में पानी नहीं जमता है। तो यहाँ लिखा हुआ झील के तली का पानी जमता नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है? सबसे अधिक घना जनसंख्या वाला बांग्लादेश होगा। अगला है कि विजयनगर आने वाले इटली यात्री था, उस यात्री का नाम है कौन? निकोलो कांटी। नेक्स्ट प्रश्न। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट को ही हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं, NaNO3 को। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का नाम बताइए। तो सर्वप्रथम अपोलो 11 गया था। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। नेक्स्ट है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। नेक्स्ट प्रश्न की दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोबाइल को बड़ा करके देखिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि छोटा करके देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा दिखेगा। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक का सिलेबस मैं पूरा टोटल ख़त्म कराऊंगा और आप आसानी से निकालेंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भाभा ट्राम्बे में है। ठीक है। नेक्स्ट मुंबई में पड़ता है। अगला है कि मैथ का प्रश्न है, इसको छोड़ के चला जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया 1906 में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्रों की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो उत्तर हो जाएगा नवादा जिले का। नेक्स्ट है, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटिया की तराई क्षेत्र विस्तृत है। कहाँ पे विस्तृत है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करेगा तो राज्य में दोस्तों राज्यपाल होगा और केंद्र में राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। अगला है कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो उत्तर चला जाएगा राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। उत्तर आपका ए पर। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म एवं आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। तो सॉरी तो आत्मा कहने का काम आपको अंबेडकर साहब का ही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये बात किसने किया? तो एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो ये आपका उत्तर डी पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा, ये आपका पेडागोजी है, सबसे आसान चीज़ है और सबसे ज़्यादा नंबर आप लोग पेडागोजी में उठा सकते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ है। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, उत्तर होगा क्या? अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान की वृद्धि के रूप में। ठीक है, उसी को शिक्षा कहेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत है। क्या स्रोत है? तो उसका स्रोत होगा मानव अनुभव। नेक्स्ट है कि शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। क्या निर्वाह किया जाना चाहिए? तो समाज को निर्वाह करना है दोस्तों। प्राथमिक में दायित्व किसका है? तो समाज का प्राथमिक दायित्व है। नेक्स्ट है कि किसी विशेष के लिए उद्देश्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो उत्तर क्या जाएगा? विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। तो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए कौशलों, आदतों और ज्ञान की प्राप्ति करना ही इसका वास्तविक लक्ष्य है। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? तो उत्तर हो जाएगा, मैं आता हूँ डायरेक्ट आंसर पर। तो बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ठीक है, ये विवादास्पद चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है, नर्सरी स्कूल का प्रमुख स्रोत बताना है। तो नर्सरी का प्रमुख स्रोत क्या होगा? तो शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह विद्यालय जो बालक को उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? तो प्रौढ़ शिक्षा का इसमें कौन सा नहीं है? निरक्षरता उन्मूलन जो है वह प्रौढ़ में नहीं जाता है। ठीक है, उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के सर्वेक्षण एवं परखों के लिए निम्नलिखित में कौन सी कसौटी सर्वदा उपयुक्त है? उत्तर हो जाएगा विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापक के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित होना चाहिए। ठीक है। क्या विद्यालय में समान शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों को विविध एवं संवर्धित अनुभव? ये भी ठीक है। क्या विद्यालय की परिस्थितियाँ? दोस्तों इसमें एक से अधिक आपका उत्तर जा रहा है। ठीक है। अगला है कि हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षणिक पद्धति जोर देती है। किस पर जोर देती है? याद रखना है उत्तरदायित्व एवं स्वतंत्रता का समावेशन करना। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय क्या होना चाहिए? तो विद्यालय होना चाहिए विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले। ठीक है।
नेक्स्ट है कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित करेंगे सर्वोत्तम तरीका से? तो विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव के द्वारा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं सामान्य शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में तर्क प्रस्तुत किया जाता है। क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर हो जाएगा छात्रों को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य बताना है। सोशल स्टडीज शब्द का एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं पारस्परिक संबंधों से है। नेक्स्ट है कि विकास की प्रक्रिया प्रचलित होती है। तो विकास की प्रक्रिया परिपक्वता से भी पोषण से भी होता है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे ग्रंथियाँ भी है, मानसिक योग्यता भी है, पोषण भी है, तो सब हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक आवश्यक सूचना देता हूँ। सूचना ये है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें। 150 प्रश्न मैं आज स्टॉप कर रहा हूँ कुछ काम के वजह से। अगले सेट में टोटल 150 प्रश्न मैं एक साथ में कराऊंगा, वो भी काफ़ी बेटर तरीक़ा से कोशिश किया जाएगा। ठीक है। और नहीं तो एक और सूचना ये है, 75 नंबर का जो पेडागोजी का क्लास है, शिक्षण कला है, ये मैं बेटर तरीक़ा से आप लोग सभी शिक्षक साथियों को करा दूंगा, जिससे कि किसी प्रकार का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।